जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 प्रैक्टिस सेट नंबर 98 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 97 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से आकर आप एक एक करके सारा वीडियो देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है भारत और डी है चीन। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। एक नंबर पर सबसे यह 24% कुल विश्व का 24% दूध केवल भारत उत्पादन कर रहा है, जो कि एक नंबर स्थान पर है। 2 नंबर पर अमेरिका है, सी नंबर पर चीन है, 3 नंबर पर चीन है और 4 नंबर पर पाकिस्तान है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने कि विश्व में सबसे बड़ा मानव निर्मित झील किस देश में है। यूएसए में, फ्रांस में, चीन में और भारत में। बताइए यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है वो कैरिबा झील है, जो कि यूएसए यानी अमेरिका में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। थर्ड नंबर प्रश्न है आपके सामने कि अजात शत्रु का उपनाम क्या था। श्रेय, कुनिक, धनिक, अजात। बताइए यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। अजात शत्रु का उपनाम क्या था। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, धनिक, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। बताइए 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हिंद महासागर, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि घासी राम कोतवाल के लेखक कौन है। कालिदास, अरुंधति राय, कपिल सिन्हा और डी है विजय तेंदुलकर। बताइए 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो जो घासी राम कोतवाल है ये मराठी में लिखा गया था, जिसका लेखक है विजय तेंदुलकर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 6 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि संसद के 3 दशक के लेखक कौन है। भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, अटल बिहारी वाजपेयी और अब्दुल कलाम। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। संसद के 3 दशक के लेखक कौन है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, बिल्कुल सही जवाब है। संसद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। तो 79 में। संसद के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। केरल का, कर्नाटक का, तमिलनाडु का और उड़ीसा का। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो ये कर्नाटक का है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि किस संविधान संशोधन के बाद शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। 42वां, 44वां, 76वां और 86वां। बताइए 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं 42वां, जो कि 1976 ईस्वी में हुआ, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। ऑप्शन नंबर ए है सन 1978 ईस्वी, बी है सन 1986 ईस्वी, सी है सन 1992 ईस्वी और डी है सन 1996 ईस्वी। बताइए 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन सन 1992 ईस्वी में किया गया। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है।
अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। 10वां प्रश्न है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भोपाल में, ग्वालियर में, लखनऊ में और इलाहाबाद में। बताइए 10वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान किस राज्य में है? पंजाब में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में और उत्तराखंड में। बताइए 11वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान किस राज्य में है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उत्तराखंड, बिल्कुल सही जवाब है। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि मीन कैंप किसकी आत्मकथा है? मुसोलिनी का, हिटलर का, अटल बिहारी वाजपेयी का और सुभाष चंद्र बोस का। बताइए 12वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? मीन कैंप किसकी आत्मकथा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं एडोल्फ हिटलर, बिल्कुल सही जवाब है, जो कि जर्मनी का रहने वाला था। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने कि किस वर्ष को जनसंख्या का लघु विभाजन कहा जाता है? बताइए जो दीर्घ विभाजन था उसको 1921 ईस्वी को कहा जाता है। यहाँ पर आपको बताना है कि लघु विभाजन किस वर्ष को कहा जाता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने 1947, 1948, 1950, 1951। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1951। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि नहरों से सिंचाई के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार। बताइए 14वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो नहरों से सिंचाई के मामले में सबसे आगे जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि स्पेन की मुद्रा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है पेसेता, बी है फ्रैंक, सी है तुगरिक और डी है लेम्पीरा। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? स्पेन की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं पेसेता, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके नीचे बताइएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि पशु रोग अनुसंधान एवं रोग नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? फरहा में, इज्जतनगर में, करनाल में और बरेली में। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो पशु रोग अनुसंधान एवं रोग नियंत्रण केंद्र इज्जतनगर में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चौथा। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? रेशम उत्पादन के क्षेत्र में भारत का यहाँ पर स्थान बताना है, तो तृतीय स्थान पर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? ब्लैक बग जो राष्ट्रीय उद्यान है 21 जानवर के लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना है गैंडा के लिए, हाथी के लिए, काले हिरन के लिए और भालू के लिए। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काले हिरन के लिए। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि सबसे बड़ा श्वेत रक्त कौन है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं मोनोसाइट, बिल्कुल सही जवाब है। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हाथ, पैर, पूरा शरीर और तंत्रिका तंत्र। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पोलियो रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है।
सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और यमुना। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय नदी है वो गंगा है। भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी गंगा है जो कि गंगोत्री से निकलती है। यमुना है जो कि यमुनोत्री से निकलती है। भारत का सबसे बड़ा सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना है। भारत का सबसे चौड़ा नदी कौन सा है? तो ब्रह्मपुत्र है। गंगा की लंबाई कितनी है? तो 2500 किलोमीटर है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने। राष्ट्रपति के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल किनका रहा? फखरुद्दीन अली अहमद का, बीबी गिरी का, जाकिर हुसैन का और नीलम संजीवा रेड्डी का। बताइए 22वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो राष्ट्रपति के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल वो जाकिर हुसैन का था। ये तृतीय स्थान पर यानी 1 नंबर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे राष्ट्रपति, दूसर का सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन तृतीय स्थान पर। तृतीय स्थान पर राष्ट्रपति बने थे और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? यहाँ पर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विलियम बेंटिंक। इन्हीं के शासनकाल में, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में ब्रह्म समाज का स्थापना हुआ 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा। याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? बताइए 24वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा? तो देखिए, भारत के प्रथम तो जान गए आप कि विलियम बेंटिंक थे। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? यहाँ पर स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? यहाँ पर वायसराय पूछा जा रहा है, वहाँ पर भी वायसराय होगा। यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की जगह पर वायसराय होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ पर पूछा गया है 26 में कि स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय, तो प्रथम वायसराय श्री राजगोपालचारी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो देखिए, पहले भारत का गवर्नर जनरल था, उसके जगह पर जैसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो लॉर्ड कैनिंग थे। अब ये गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय आया, तो कैनिंग जो अंतिम थे उन्हीं को फर्स्ट वायसराय के रूप में मिला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 28वां प्रश्न है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था? बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम वायसराय था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कंफ्यूज नहीं होइएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसको। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि इंडिया गेट की नींव ब्रिटिश सरकार ने कब रखी थी? तो इंडिया गेट का नींव ब्रिटिश सरकार ने 1921 ईस्वी में रखा था। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि इंडिया गेट के बीच में अमर जवान ज्योति को कब स्थापित किया गया? बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? इंडिया गेट के जो बीच में अमर जवान ज्योति है उसको कब स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के उपरांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि संसद भवन की नींव पहली बार कब रखी गई? बताइए 31वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है?
तो संसद भवन का नींव 1921 ईस्वी में रखा गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। संसद भवन और इंडिया गेट दोनों एक ही साथ रखा गया था 1921 ईस्वी में। 32वां प्रश्न है कि संसद भवन का विधिवत उद्घाटन कब किया गया। नींव 1921 में रखा था, लेकिन विधिवत इसका उद्घाटन किया गया वो 18 जनवरी 1927 ईस्वी में। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि संसद भवन का विधिवत उद्घाटन किनके समय हुआ, किनके काल में हुआ। तो देखिए 1927 में उस टाइम थे भारत का वायसराय, वो थे लॉर्ड इरविन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर जो प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करना है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया। 1953 में, 1956 में, 1959, 1962। इस प्रकार से टोटल हम 34 प्रश्न देखे। सेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।